नमस्कार। किस तरह से जानेंगे आप कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है? कैसे? जब आप ट्विन फ्लेम से कांटेक्ट में आते हैं तो उसके तुरंत बाद से आपको कुछ डेजा वू वाली फीलिंग होती है। इसे कहेंगे कुंडलिनी अवेकनिंग। जो क्वांटम फिजिक्स वाली बात होती है ना, वो यही होता है कि समय थम गया है, बस यही है। तो यही है वही है वाली जो बात होती है, इसमें एक्चुअली आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ट्विन फ्लेम मिलता है। सभी को नहीं मिलता, लेकिन मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत लोग इसी एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ कि 1 मई से टॉरस में जो गोचर हुआ है, इस वजह से गुरु का गोचर जिसे कहते हैं, तो ये जो है ये संभावना है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, जैसे किसी भी यानी कि मेडिकल फील्ड है, डॉक्टर हैं या नर्स हैं, टीचिंग फील्ड में है, सिंपली एक प्राइमरी टीचर हैं या फिर प्रिंसिपल हैं या डायरेक्टर हैं, हीलिंग वर्ल्ड में है, फिजिकल हीलिंग करते हैं या स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, कोई ज्योतिष है, कोई आपका कैलकुलेशन वर्क है, पढ़ने पढ़ाने का कंप्यूटर वर्क है, तो आप सभी का बहुत ही अच्छा समय इस समय में दिखाई देता है अगले साल के 14 मई तक। फॉरेन सेटलमेंट भी है, या फिर अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं और बच्चों ने फॉरेन जाना है तो उनकी सेटलमेंट करवाने के लिए आप वहां पर जाएंगे जरूर इसी साल में। और स्पिरिचुअल हीलर भी अगर आप हैं तो कुंडलिनी अवेकनिंग का नेक्स्ट लेवल आपका इसी समय में दिखाई देता है। इसी समय में आप ज्यादातर जानेंगे, जो अधिकतर ट्विन फ्लेम है, कि हाँ हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है। अंदर से सरपेंट एनर्जी फील होगी और ये फील होगा कि हाँ कुछ तो नया घटित हो रहा है। सोल मर्जिंग के साइंस आपको दिखाई देंगे, वो मैंने कई वीडियोस में बता रखा है सोल मर्जिंग साइन क्या है। डिवाइन मर्जिंग के साइन भी होंगे, जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप आ सकते हैं, या किसी भी तरह की कॉन्शियसनेस आपको फील होगी किसी एक गॉड या गॉडेस के प्रति टू मच अफेक्शन और प्रेज आप उनको करेंगे, तो ये आपका एक अट्रैक्शन आपका उनका बढ़ जाएगा, उनकी तरफ बढ़ जाएगा, गॉड या गॉडेस की तरफ, चाहे आपका धर्म कुछ भी हो। तो सोल आपकी चाहे कितनी भी अवेकन हुई हो, लेकिन हर बार उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेकनिंग आपका बढ़ता ही चला जाता है। आपकी सोल का, आपकी सोल, आपके शरीर की उम्र हो सकती है, सोल की उम्र नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, आत्मा मरती नहीं है, कोई जलाई नहीं जा सकती, मारी नहीं जा सकती, तो वही बात है, काटी नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, मेटामॉर्फिकली बोला जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि एक ही सोल के 2 टुकड़े हैं, है ना। तो वही चीज है। तो 5D रियूनियन भी होने के चांसेस इसी साल में है, जितना ज्यादा जिन्होंने बहुत कठोर तपस्या की है। तो फिजिकल प्लेन में ट्विन फ्लेम जर्नी की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है बिफोर 14 मई 2025। जस्ट आपने क्या करना है, इनर वर्क करना है। किसके लिए? अपने लिए। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, इनर वर्क तो हम कर रहे हैं मैम, वो सामने वाला तो पलट ही नहीं रहा, वो डीएम की तो बुद्धि नहीं सामने आ रही, मतलब बुद्धि कंट्रोल में आ ही नहीं रही। तो कंट्रोल हमें ना तो उसको करना है, ना खुद की बुद्धि को करना है, हमने जस्ट बहते चले जाना, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आप तभी रहेंगे जब आप ग्राउंडेड फील करेंगे। ग्राउंडेड होने के लिए डीप मेडिटेशन की जरूरत है। अगर आप ऑलरेडी बहुत नेक काम कर ही रहे हैं, उन गतिविधियों में आप सुबह से लेकर रात तक हैं, तो फिर तो आपको अलग से मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। जब आप दूसरों को कुछ अच्छा दे ही रहे हैं ऑलरेडी, तो वहां पर अलग से मेडिटेट करने के लिए बैठने की जरूरत नहीं है, वो तो स्टार्टिंग पीरियड होता है। तो जब आप ट्विन फ्लेम है, और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नए नए आए हैं, उनका अपने ट्विन फ्लेम से एनकाउंटर इसी साल में अधिकतर दिखाई देगा। और ये बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज होंगी, बहुत तरीके का सेलिब्रेशन भी आपके लाइफ में दिखाई देता है। और 6-6 पोर्टल जिस तरह से आ रहा है, तो ये मटेरियलिस्टिक गेन तो आपको दे ही रहा है। जैसे कि मैंने बताया, चाहे आप मेडिकल फील्ड में हो, कंप्यूटर फील्ड में हो, ज्योतिष ज्ञान में हो, हीलिंग में हो, तो इस तरह से आप हीलिंग म्यूजिक की तरफ बहुत ज्यादा चलते चले जाएंगे। हो सकता है कि 3 AM में आपकी जो जाग खुलना जिसे कहते हैं, या नींद खुलना कहते हैं, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 3 बजे उठे हैं और नींदे हो गए, पलट रहे हैं बिस्तर में लेकिन नींद नहीं आ रही, ऐसा नहीं। आप एकदम से फ्रेश अवेक हो जाएंगे और आप कहेंगे वाह अच्छा लग रहा है। जी हाँ, आपको भी लगता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग क्या चीज है, किस तरह से इसे जाना जाए, 5D 3D ये क्या बला है, ट्विन फ्लेम में DF एंड DM एनर्जी क्या है, अगर आप मेल हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपकी है, आप इस जर्नी को समझना चाह रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ भी है, और आपको लगता है कि ये जर्नी वाकई कुछ होती भी है कि नहीं, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो कंसल्टेशन बुक कराएं। यही टाइम पीरियड है थ्रोट चक्रा बैलेंस होने का। थ्रोट चक्रा भी आपका बैलेंस होगा, और हो सकता है डिवाइन मस्कुलाइन का डिजीनेस हो, डिवाइन मस्कुलाइन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो, ऐसा हो सकता है। आप इंट्रोवर्ट बहुत थे, लेकिन अब आप एक्सट्रोवर्ट होने की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब कुछ बुरा होना नहीं है,
हर चीज़ को आप नेगेटिव वे में लेते हैं तो मैं हर चीज़ को मैं समझाते ही चले जाती हूँ, तो बस आपने मेन चीज़ है कि समझते चले जाना है, फ़ील करना है। किसी भी चीज़ को बायस नहीं होना है, किसी भी चीज़ में आपने बिलीफ सिस्टम नहीं बनाना है, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, हमारे धर्म में ये हमारा कोई धर्म नहीं है, हम एक ह्यूमन बीइंग है, ना हम आदमी हैं, ना औरत हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। बस जब आपको ये फीलिंग आने लग जाए, जब इसी तरह की सोच में आप उठे बैठे जागें और दूसरों से बात करें, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, बात ये है कि मान लीजिए मैं हूँ, मैं किसी आदमी पुरुष से भी बात कर रही हूँ और बड़े मज़े से बात कर रही हूँ, लेकिन पुरुष को ये लगता है कि ये कोई लाइन मार रही है या समथिंग, क्या इंटरेस्टेड है मुझ में, ऐसा नहीं है। सोल हमारी तो जागृत हो चुकी है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि सामने वाले की भी जागृत है कि नहीं, नहीं तो गलत समझा जाएगा ही जाएगा। इसीलिए जिनकी भी सोल जागृत हो चुकी है, जिनको सोल वाइज ही समझ में आता है, सोल वाइज ही दूसरों से बात करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी समझना, क्योंकि आप एम्पैथ हैं, ऐसे लोगों को भी समझना है कि जहाँ मैं अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ, वो सामने वाला उस तरह से उसको ग्रैब कर रहा है कि नहीं। बात यह है, अब जैसे अंग्रेजी बुक्स में भी ये सब लिखा होता है कि लोगों को स्ट्रेंजर्स भी हों तो उनको स्माइल पास करें, ये करें, वो करें। ऐसा करके भी मैंने भी देखा था, लेकिन परसा उल्टा हो जाता है भारत में। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ आदमी औरत का जेंडर तो बहुत मस्ट दिखाई देता है इन आँखों से, और इसी वजह से ये अधिकतर लोग उतने अवेकन नहीं होते हैं। बहुत लोगों को साइकिक एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत लोग मेडिटेशंस की तरफ भागेंगे और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली होगा। बहुत लोगों का हायर सेल्फ में जाना होगा, 6 पोर्टल से तो होगा ही होगा, फर्स्ट में से हो भी रहा होगा। फर्स्ट में से आपको जॉब या बिजनेस में तरक्की भी मिल रही होगी। जस्ट आपने ये देखना है कि सामने वाला जैसा है उसको रहने दीजिए, दूसरे के पर्सपेक्टिव को हमने बदलना नहीं है कि अरे हमने तो आपसे अच्छे से बात करी, आप इस चीज़ का गलत मतलब लेंगे और फिर आप उससे लड़ने लग जाएं। ये नहीं करना है। अगर आप किसी से लड़ रहे हैं या टू मच उसको समझाइश दे रहे हैं, तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टू मच की एनर्जी से भी बाहर निकलना है। टू मच इम्पैथ, टू मच किसी को समझाना, एडवाइस देना फ्री फंड में, वो गलत, वो बिल्कुल गलत है। वहाँ से आपकी बैलेंस स्थिति फिर डाउन हो सकती है। इसीलिए बहुत से ट्विन फ्लेम्स जो हैं, जो बबल फेज में चल रहे हैं, उनका एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेकनिंग होगा, और जिसमें डार्क नाइट ऑफ द सोल भी आ सकता है। पेनफुल है ये जर्नी, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आप गुजर सकते हैं, और इमोशनल क्राइसिस तो इस जर्नी में होते ही हैं। तो आपने अपनी वाइब्रेशन को टू इंटेंस बनाने के बजाय, टू इमोशनल बनाने के बजाय आपने टू हायर सेल्फ में लेकर आना है। ठीक है, जब टू मच वाली एनर्जी आए ना, हायर सेल्फ में रहे, मस्त रहे, मजे करें, और अपने आप का जो स्ट्रेंजर्स भी है ना, उनको अपना बेस्ट ब्लेसिंग देते चले जाएं। आपने किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना है, डीएम के लिए भी नहीं। अपनी एनर्जेटिक लेवल को समझते चले जाना है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस जगत में। बहुत से लोगों के लिए ये जर्नी इम्पॉसिबल भी लग सकती है कि ट्विन फ्लेम ने तो हमें पलट के ही नहीं देखा, उल्टा सीधा बोल दिया, बोला कि अब आगे से कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपने ये समझना है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बार फिर से मिलते हैं। ये साइंस आपको मिलते चले जाएंगे, एनकाउंटरमेंट के, अवेकनिंग के, एक्नॉलेजमेंट के, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अपने आप को, प्रोसेस में आप चलते चले जाएंगे। 1-2 महीने के बाद भी आपको बहुत कुछ दिखाई सुनाई देगा। ड्रीम में भी बहुत कुछ आपको समझ आ सकता है। ड्रीम्स जिस तरह से मैंने बताया है कि फूलों की खुशबू तक भी आपको आ सकती है। बाकी दिखना दिखाना तो चलता ही है। ब्लैक एंड वाइट में भी हो सकता है, कलर्ड फॉर्म में भी आपको दिखाई दे सकता है। समटाइम ग्रीन मिडोज भी आपको दिख सकते हैं कि वाह समथिंग कुछ अच्छा हो रहा है। उड़ती हुई कार भी दिखाई दे सकती है। और इसी तरह से आप कंप्लीटली अपने ह्यूमन बीइंग फॉर्म में आते चले जाएंगे, हायर फ्रीक्वेंसी में आप आते चले जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, हायर फ्रीक्वेंसी में रहना है, इनर वर्क खुद का करते चले जाना है। बहुत लोग कंफर्म भी कराते हैं और सोलमेट आता है तो कहते हैं अब क्या करें, इनर वर्क करके छोड़ो ना। इनर वर्क हर एक व्यक्ति का धर्म है। इनर वर्क का मतलब है आप अपने आप को समझ लीजिए। जितने भी बड़े बड़े गुरु हुए हैं, ठीक है ना, और जो अभी भी हैं, जो इंटरनेट पे भी फेमस हैं, तो उन्होंने अपने आप को ध्याया है, अपने आप को समझा है, साधनाएं की हैं। ठीक है, तो अपने आप को जिसने समझ लिया, उसके पीछे जगत जाता है, उसको सुनने के लिए जाता है, उसको देखने के लिए जाता है, उसके पैर छूने जाता है। असल में गुरु वही है जो ये कहता है मेरे पैर मत पड़ो, मेरे पैर पड़ने से या मेरे सामान को हाथ लगा देने से तुम्हारा सब अच्छा नहीं हो जाएगा। तुम्हारा सब अच्छा तभी होगा जब तुम खुद से अंदर से बदलने के लिए तैयार होगे। खुद से बदलने के लिए पैटर्न तोड़ने होते हैं, दुख तकलीफ तो देखनी झेलनी पड़ती है। अब मान लीजिए आप खा रहे रोज पूरी पकौड़े सब कुछ पकवान, ठीक है, बड़े अच्छे लगते हैं और अवेलेबल भी हैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन शरीर को दिखाई देगा कि ये ठीक नहीं है भाई। रोज पूरे पकौड़े और शादियों वाला खाना डेली आप खाओगे घर के अंदर भी, तो वो चलेगा नहीं।
तो अब आप उस पैटर्न को तोड़ोगे, दुख तकलीफ तो होगी ना, नहीं यार क्रेविंग हो रही है, मीठा खाना है, मीठा खाना है। जहाँ आपकी क्रेविंग होती है और उस चीज़ को तोड़ना है, तो उसमें दर्द तो होता है ना, इवन चाहे शुगर का ही हो गया, खाने का ही हो गया। अब डीएम की बात ले लें, तो डीएम के लिए जो क्रेविंग होती है, सेक्सुअल क्रेविंग होती है, बात करने की होती है, मन कर रहा है भाई अब तो बहुत साल हो गए, एक बार तो बात कर ही लें, हम अपना दुखड़ा ही रो दें चाहे, फिर चाहे वो हमें फटकार दे, है ना। ऐसी एनर्जी में अगर आप हैं तो ऐसा मत रहिए। ऐसी फीलिंग्स आती हैं, चाहे हमें फटकार ही दे, चाहे हम फिर कभी ना मिलें, एक बार सुन तो ले, उसकी आवाज़ ही सुन लें। ऐसी तड़प वाली एनर्जी में मत रहिए। ईश्वर और सभी तरह के अच्छे गुरु यही बताते हैं कि आपने अपने आप को साधना, अपने अंदर की अवेकनिंग करवा लीजिए, कर लीजिए, करवाने ही लीजिए, कर लीजिए। उसके बाद कोई और आपकी अवेकनिंग नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता। तो इनर अवेकनिंग आपकी खुद से होगी, रियलाइज जब आप खुद से करेंगे, तभी तभी मैं कहती हूँ कोई भी जर्नी में है, कोई भी कास्ट में है, कोई भी जेंडर में आप हैं, जेंडर है नहीं है तो भी आप इंसान है, ह्यूमन बीइंग फॉर्म में है, इमोशंस है ना, आपके हाथ पैर है, काम करते हैं ना, पैसा कमाते हैं। बस अब आप ये देखिए कि एग्जैक्टली आपने करना क्या है, आपकी सोल किससे खुश होती है, कैसा ऐसा काम है जिससे कि आपकी सोल खुश होती है। और ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा काम है जो फ्यूचर में जिसके आगे मुझे सिर ना झुकाना पड़े, या मेरे छोटों या बड़ों को सिर ना झुकाना पड़े कि अरे इसने क्या कर दिया, तो ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगा। सीधी सी बात। तो मैं ऐसा अच्छा काम करता रहूं ना, नेक दिल होए हैं ही आप, तो नेक दिल काम करते रहें, उसी को कहते हैं इनर वर्क। कोई अलग से बैठ के मंत्र चैंट और भजन थोड़ी ना करना है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है स्पिरिचुअलिटी। आई होप मेरी पुरानी वीडियोस को देखकर भी आप आगे अवेकन हो रहे होंगे, समझ आ रही होगी, और बहुत लोग अवेकन हो रहे हैं, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का जो आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। थैंक्स गिविंग डे नहीं है, पर मैं तो डेली ही आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तो ही मैं हूँ, अदरवाइज मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।